नमस्कार, मैं आपका होस्ट देश भरत और आप देख रहे हैं एटर्नल न्यूज का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, जहां हम आपको देते हैं खबरों की गहराई बिना शोर के। पश्चिम बंगाल, परिवर्तन, पराजय और नया अध्याय। भारत के इतिहास में कुछ राज्य सिर्फ राज्य नहीं होते, वे विचार होते हैं। पश्चिम बंगाल ऐसा ही एक विचार है। यही वह धरती है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए, बंकिम चंद्र दिए, जगदीश चंद्र बोस दिए, और यही वह भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रवाद, साहित्य, विज्ञान, राजनीति की नई दिशा दी। लेकिन आज अब पश्चिम बंगाल की चर्चा होती है तो अक्सर सवाल उठते हैं, राजनीतिक हिंसा क्यों, भर्ती घोटाले क्यों, संदेश खली क्यों, आरजी कर क्यों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2011 में जिस परिवर्तन के लिए जनता ने ममता बनर्जी को चुना था वह परिवर्तन सचमुच आया, या फिर 15 साल बाद जनता ने एक बार फिर बदलाव का फैसला किया। आज मुद्दा इस सप्ताह का में हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतिहास, तथ्य, घटनाएं और जनता की आवाज सुनेंगे। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, सच को समय की जरूरत पड़ती है, सहारे की नहीं। जब बंगाल लाल था 1977 से 2011, 34 साल लगातार वामपंथी शासन, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, भूमि सुधार, किसानों को अधिकार, गांवों में राजनीतिक संगठन, यह वह दौर था जब बंगाल को सामाजिक न्याय के मॉडल के रूप में देखा जाता था। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी, कारखाने कम होने लगे, हड़तालें बढ़ने लगी, निवेश घटने लगा, युवा अवसरों की तलाश में बाहर जाने लगे, और तब जनता के मन में एक भावना पैदा हुई, परिवर्तन। ममता एक आंदोलन का नाम। ममता बनर्जी किसी राजनीतिक राजवंश से नहीं आई थी, उनकी ताकत संघर्ष था। रेलवे ट्रैक पर धरना, सड़क पर आंदोलन, दिल्ली से टकराव, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को आम बंगाल की बेटी कहती थी। सिंगूर और नंदीग्राम ने उन्हें जनता की उम्मीद बना दिया। वह नेता कम और आंदोलन ज्यादा बन गई। 2011 जब बंगाल ने इतिहास बदल दिया, 34 साल पुरानी सरकार चली गई, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ गई, पूरे राज्य में उत्सव था। लोगों को लगा अब उद्योग आएंगे, अब नौकरियां आएगी, हिंसा कम होगी, बंगाल फिर से आगे बढ़ेगा। तृणमूल कांग्रेस की उपलब्धियां जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण की शुरुआत उपलब्धियों से होनी चाहिए। कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, महिला सहायता योजनाएं, ग्रामीण परिवारों तक सीधी आर्थिक मदद। कन्याश्री योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, लाखों महिलाओं ने इन योजनाओं का लाभ लिया। यानी कहानी का एक पक्ष भी है कि बंगाल के गरीब और ग्रामीण वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आज भी इन योजनाओं को सकारात्मक मानता है। फिर दरारें कहां से शुरू हुई? समय बीता, आरोप बढ़ने लगे, कटमनी, भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती विवाद, कोयला तस्करी, पशु तस्करी, ईडी और सीबीआई की जांच। राज्य सरकार का जवाब था राजनीतिक प्रतिशोध, विपक्ष का जवाब था व्यवस्थित भ्रष्टाचार। लेकिन सबसे ज्यादा चोट किसे लगी? उस युवा को जिसने परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं मिली। राजनीतिक हिंसा, बंगाल का पीछा न छोड़ने वाला साया। बंगाल की राजनीति में विचारधारा जितनी पुरानी है, हिंसा की बहस भी उतनी ही पुरानी है। वामपंथी दौर में भी आरोप लगे, टीएमसी के दौर में भी लगे, पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, लोकसभा चुनाव, हर चुनाव के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही। संदेश खली, जब एक गांव राष्ट्रीय बहस बन गया। बात है 2024 की, उत्तर 24 परगना का संदेश खली। देश के अधिकांश लोगों ने शायद पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था। फिर अचानक महिलाएं सड़कों पर थी। आरोप थे जमीन कब्जाने के, दबाव बनाने के और उत्पीड़न के। स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ गंभीर शिकायतें सामने आई। राज्य सरकार ने कहा विपक्ष कहानी बना रहा है। विपक्ष ने कहा यही असली बंगाल है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल महिलाओं का था। अगर राज्य की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो विकास की बहस अधूरी रह जाती है। आरजी कर एक अपराध नहीं, एक चेतावनी। 9 अगस्त 2024, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एक युवा महिला डॉक्टर, एक अस्पताल और एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया। हत्या, यौन उत्पीड़न, फिर सवाल, सबूतों पर सवाल, व्यवस्था पर सवाल, जांच पर सवाल। हजारों डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जली, धरने हुए, और पहली बार बंगाल का एक स्थानीय मामला
राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया। उस दिन सवाल सिर्फ अपराधी का नहीं था, सवाल सिस्टम का था। उद्योग, बंगाल का अधूरा सपना। जब भी बंगाल के आर्थिक भविष्य की बात होगी, सिंगूर का नाम जरूर आएगा। टाटा नैनो परियोजना कुछ लोगों के लिए यह किसानों की जीत थी, कुछ लोगों के लिए यह उद्योग की हार थी। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, अगर उद्योग गए नहीं थे तो आए क्यों नहीं? आज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक निवेश की दौड़ में आगे है, तो बंगाल पीछे क्यों दिखाई देता है? युवा क्यों जा रहा है? यह शायद सबसे दर्दनाक अध्याय है। कोलकाता का इंजीनियर, दुर्गापुर का ग्रेजुएट, सिलीगुड़ी का MBA, सबकी मंजिल अक्सर बंगाल के बाहर क्यों होती है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। क्या बंगाल अपने युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं दे पाया, या युवाओं की अपेक्षाएं बदल गई है? जब पूरा युवा वर्ग बाहर जाने लगे तो सवाल गंभीर हो जाता है। अवैध घुसपैठ जिसने राजनीति बदल दी। यदि कोई एक मुद्दा है जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी तो वह है बांग्लादेश सीमा। अवैध घुसपैठ, NRC, CAA, पहचान की राजनीति। भाजपा का दावा रहा है कि अवैध घुसपैठ ने जनसंख्या संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ाया। TMC ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण बताया, लेकिन एक बात तय है, यह मुद्दा गांव से लेकर संसद तक पहुंच गया और यही वह मुद्दा था जिसने भाजपा को बंगाल में नई राजनीतिक जमीन दी। 2026 जनता ने फिर फैसला किया। 2011 में बंगाल ने लेफ्ट फ्रंट को हटाया। 2026 में बंगाल ने TMC को सत्ता से बाहर कर दिया और पहली बार भाजपा ने राज्य की सत्ता संभाली। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। यह सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, यह जनता का संदेश था, क्योंकि लोकतंत्र में जनता कभी स्थायी विरोधी नहीं होती और कभी स्थायी समर्थक भी नहीं होती। अब असली परीक्षा किसकी है? 15 साल तक सवाल ममता बनर्जी से पूछे गए, अब सवाल भाजपा से पूछे जाएंगे। क्या उद्योग आएंगे? क्या नौकरियां बढ़ेगी? क्या राजनीतिक हिंसा कम होगी? क्या घुसपैठ का मुद्दा सुलझेगा? क्या बंगाल फिर भारत का अग्रणी राज्य बन पाएगा? क्योंकि चुनाव जीतना और उम्मीदों को पूरा करना दोनों कठिन है। 2011 में बंगाल ने परिवर्तन चुना था, 2026 में बंगाल ने परिणाम मांगे और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जनता देर से फैसला करती है, लेकिन जब करती है तब इतिहास बदल देती है। आज पश्चिम बंगाल एक नए मोड़ पर खड़ा है। पीछे 15 साल का अनुभव है और सामने एक नया वादा। अब देखना यह है कि आने वाले वर्षों में बंगाल फिर से भारत के नेतृत्व की भूमिका में लौटता है या राजनीतिक संघर्षों में ही उलझा रहता है। पश्चिम बंगाल की कहानी सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, यह संघर्ष की कहानी है, यह उपलब्धियों की कहानी है, यह विवादों की कहानी है और सबसे बढ़कर यह जनता की कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एटर्नल द न्यूज का खास सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का। अगर यह विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विदेश बारोट मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ, जो सिर्फ खबर नहीं बदलाव की शुरुआत होगा। नमस्कार।